The journey of happiness 24/7. So today we come to a final episode. ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी संगत से बातचीत करके, बड़े सारे ऐसे लोग थे जो पर्सनली तो मिलते थे, डिस्कशन करते थे, पर वो चाहते थे कि कुछ ऐसा क्रिएट करा जाए जिनसे उनके उनके परिवार वालों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, उनके प्रोफेशनल वर्क में उनकी अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, और उसी के साथ में जो आज रिलेशनशिप्स हैं जो बहुत टर्मोइल में हैं, चाहे वो पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो अपने बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ का, या लवर का, या अपना हमारे पेरेंट्स से रिलेशनशिप है, उस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये समझना कि हम खुश रहें। अब हम क्या खुश रह सकते हैं, क्या पीस में रह सकते हैं, कैन वी बी ब्लिसफुल। तो यहाँ हम लोगों ने जो इतनी डिस्कशंस करी, इतने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, एक चीज़ तो उसमें निकल के आई कि व्हेन वी वर बॉर्न थ्रू इटर्निटी वी ऑल वर फिल्ड with naturally with happiness, with blissfulness and peace। तो जो आज हमारे अंदर नेचुरली पैदा होने पे आया वो ये सब था, बट जब हम पैदा हुए और जो आज हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है कि टू हैव बीपी इज़ नेचुरल, टू हैव हाइपरटेंशन इज़ नेचुरल, उसके साथ में टू हैव स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इज़ नेचुरल, टू हैव एंगर इज़ नेचुरल, टू हैव फियर इज़ नेचुरल। तो जो आज हमने नेचुरल और बड़ा कॉमन सोचा है, ये ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो बिलीफ सिस्टम आज से पहले नहीं होता था जब हम आए थे। और कई बार आपने देखा होगा बड़े सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि आई परफॉर्म वेल व्हेन आई एम अंडर स्ट्रेस। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ मी। बट सवाल यह है कि जो चीज़ इस साइंटिफिक प्रोसेस जिसे हम लोगों ने इतनी अब डिस्कशंस करी हैं कि हाउ इट क्रिएट्स अ थॉट, हाउ इट शेप्स योर फीलिंग्स, हाउ इट क्रिएट्स योर एक्शंस, हाउ इट क्रिएट्स योर एटीट्यूड, हाउ इट क्रिएट्स योर हैबिट्स, हाउ इट क्रिएट्स योर पर्सनैलिटी, एंड फाइनली हाउ इट मेक्स और डिस्ट्रॉयज योर डेस्टिनी। So anything which by default as seed is negative. So why will you need a negative stimulus or a negative trigger in your life? If you want to be positive, you want to be happy, you should inculcate positivity and seeds of positiveness. तो जो हमने देखा कि आज अगर हम कंक्लूड करना चाहें और कुछ हिस्से पॉइंट्स अपनी लाइफ में अपनाना चाहें, तो पहले ये कि हमारी खुशी, हमारी पीस, हमारी हारमनी डिपेंडेंट है हाउ वी क्रिएट आवर ओन थॉट प्रोसेस। ये देखना कि ये हम पे डिपेंडेंट है और हमारे हाथ में है कि ऐसा थॉट प्रोसेस आए, इस अवेयरनेस को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब हम अवेयर होते हैं और कॉन्शियस होते हैं यानी हम स्पिरिचुअल होते हैं। साथ में इस पूरे प्रोसेस के अंदर 40 to 45,000 इमेजिन जो थॉट्स हैं वो हम डेली हमारे को क्रॉस करते हैं। तो जब हम 40 से 45,000 जाने अनजाने में थॉट्स हमें प्रोसेस करते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ योर एनर्जी। फिर हमने देखा कि जो भी आपका थॉट प्रोसेस होता है उससे आपके सेल्स अफेक्ट होते हैं, आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो आप फिज़िकली जितने मर्जी हेल्दी हों, उसके साथ में अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है यानी आपका थॉट प्रोसेस क्लीनिंग नहीं है, दिस सिस्टम इज़ नॉट इन प्लेस, तो आपकी हेल्थ भी डिटीरिएट होती जाएगी, क्योंकि हर एक थॉट आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और अगर वो थॉट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव सेल्स आपकी बॉडी में जनरेट करेगा, जिससे आपकी बॉडी डैमेज होगी। हाउ रिस्की इट इज़, जस्ट अ वन सिंगल थॉट ऑफ एंगर एंड इट डिस्ट्रॉयज योर बॉडी लाइक एनीथिंग। फिर हमने देखा कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो जो आपके आसपास स्टिमुलस है यानी जो आपके पास ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, लोग हों या सिचुएशंस हों, इनको आप बेटर हैंडल कर सकते हैं। बेटर हैंडल करने के पीछे कारण है जो हमने साइंटिफिक फार्मूला है कि स्ट्रेस इज़ इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिलेशन से भी स्ट्रेस आपको आएगा, उस प्रेशर आएगा, उसके साथ में आपको आगे चल के आपकी जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, प्रेशर आएगा।
जो लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो आप तो नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप उनको समझाने में लगे हैं। इस वजह से भी आपके ऊपर प्रेशर आएगा, स्ट्रगल आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो जो डिनोमिनेटर है रेजिलियंस का, जिसको हम विल बोलते हैं, इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं, इससे ऊपर हम काम नहीं कर रहे। बट अगर आपका ये पूरा प्रोसेस इनटेक का ठीक हो जाए कि जो मुझे अंदर ले जाना है वो मेरे हाथ में है, एंड इट इज़ मी हु इज़ नाउ अवेयर एंड हु इज़ नाउ कॉन्शियस टू सी वॉट आई वॉन्ट टू बिल्ड इन मी, तब जो आपका आगे का जो प्रोसेस है, यानी जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है और रेजिलियंस है, वो विल पावर बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपकी विल पावर बढ़ी, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ी और प्रेशर आपके ऊपर आया, तो आप वो प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इसमें जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके काम आएंगे। उसके साथ में जितना आप इस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अपने लाइफ का पार्ट बनाएंगे, वो आपके काम आएगा। तो आप ये देखेंगे इवेंचुअली टू बी हैप्पी एंड टू बी एट ब्लिस एंड टू बी एट पीस, यू हैव टू रियलाइज दैट इट ऑल स्टार्टेड विद यू व्हेन यू वर बॉर्न। जब आप बॉर्न हुए थे आपके पास ये सब था, बट जैसे जैसे आप अपनी लाइफ की जर्नी में जाते रहे, हर एक सिचुएशन से, हर एक लोगों की इंटरेक्शन से, हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, वो सारी चीज़ें जो आपके पास जिससे आप भरे हुए थे वो सब बाहर बिखरती गई। और आज आप दोबारा बाहर तलाश में हैं प्यार के, आप तलाश में हैं पीस के, यू आर फाइंडिंग योर हैप्पीनेस एक्सटर्नली। तो जो अंदर था वो बाहर चला गया, तो बाहर से तो अंदर आ नहीं पाएगा। तो ये रियलाइजेशन कि सब मेरे पास था एंड आई कैन रीजुविनेट इट थ्रू all this process which we have discussed, just to be aware, just to be conscious and be what you are. Don't try to impress anyone, because if you will try to impress, that person may be impressed but at your end आप दुखी रहेंगे। हमने बड़ी सारी चीज़ें इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज़ में डिस्कस करी। एक और अहम पहलू है जो मैं दोबारा बताना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हम सबको खुश नहीं रख सकते। जितना अगर हमने एफर्ट डाले और दूसरा खुश नहीं हुआ और उसका रिवर्स एक्शन हमारे ऊपर आया, तो हमारे अंदर की भी नेगेटिविटी और इनर स्ट्रेंथ को और वीक कर देगी। तो यू आर नॉट हेयर टू मेक एवरी वन हैप्पी। इफ़ दे बिकम हैप्पी इट इज़ वेल एंड गुड, बट डोंट बी अ स्लेव इन दी हैंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के एक्शंस, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, बच्चों से हो, या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारी अचीवमेंट्स, एस्पिरेशंस, वो हर बार हमारी तरीके से नहीं चलेंगी और ज़्यादातर नहीं चलेंगी। तो जब वो नहीं चलेंगी उनका असर हम पे पड़ेगा और हमारी इनर विल, हमारी इनर स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, हमारे थॉट प्रोसेस फर्क पड़ेगा, हम मेंटली वेलबींग हमारा डिस्टर्ब हुआ तो हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब होएगी। तो ये जो सारी चीज़ें होती रहेगी, तो जो जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 हमने अचीव करना है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट कि हाँ ये काम मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए आपकी इम्पोर्टेंस आपकी खुद इनर पीस है, इनर हैप्पीनेस है, इनर ब्लिस है, और उस को जानने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दिन में अगर आप 10 या 15 मिनट भी दे सके, आराम से बैठें और देखें कि भाई किस तरीके से मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या डेवलप हो रहे हैं, उनको मैं किस तरीके से पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर सकता हूँ या नेगेटिव वे में कर रहा हूँ, या आज मैं उठाऊँ मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, तो मेरी फीलिंग से मैं पीछे प्रोसेस के अंदर जा सकता हूँ। तो अगर ये कुछ अहम पहलू हो तो लाइफ की आप देख लें, तो ज़रूर जो भी आपकी डेस्टिनी है वो आप खुद उस डेस्टिनी को डेवलप कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ना तो खुद, बल्कि जब आप अंदर से खुद पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, तो जिन जिन रिलेशनशिप्स के अंदर आपके अभी फ्रिक्शन है, अफेक्ट है, वो सारी चीज़ों में भी आप देखेंगे इस पॉजिटिव एनर्जी का असर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर जगह कामनेस, पीसफुलनेस, हारमनी, ब्लिसफुलनेस एंड हैप्पीनेस विल बी अचीव्ड। तो ना वो पास्ट में हुआ, ना वो फ्यूचर में होगा, हेयर एंड नाउ एंड विद इन ही आपको कॉन्शियसली अवेयर होकर अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। वी विल जॉइन यू इन मोर पॉडकास्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मिशन। एज ऑफ नाउ
on the first season of Journey of Happiness 24 into 7. We hope it changes your life, and the experiences which we have shared here, you can share with the people around and in your families, and slowly and gradually, the effect and a positive chain of positive thought can bring changes in the life of all who matter to be. Om Tat Sat.